एनसीईटी ने एफिडेविट दिया, क्योंकि एनसीईटी को भी पार्टी बनाया था इसमें, तो जाहिर है कि एनसीईटी को भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना था। तो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया, 11 पृष्ठ का एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने, और अवर सचिव रविंद्र कुमार के उसमें दस्तखत हैं। और उसके जो कंडिका 13 में उन्होंने वही बात की है जो एनसीईटी अधिनियम 2010 में जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, कि पैरा 4 और पैरा 5 में जो छूट का प्रावधान है, एफिडेविट में वही छूट का प्रावधान का उनने कंडिका 13 में कहा कि जिनकी भर्ती 3 सितंबर 2001 के पहले हुई है उनकी टीईटी नहीं होगी। यानी उस समय जो उनके भर्ती नियम थे, उस समय तो डीएड बीएड भी अनिवार्य नहीं था। फिर 3 सितंबर 2001 के बाद और आरटीई एक्ट के पहले जिनकी भर्ती हुई है, तो उन्होंने कहा एनसीईटी विनियम 2001 के को जो पालन करते हैं उनके लिए भी टीईटी नहीं है। तो आज की डेट में जितने भी हमारे कार्यरत शिक्षक हैं वो सब भर्ती नियम के समय जो प्रावधान थे उससे और एनसीईटी विनियम 2001 से वो सब छूट की पात्रता में आते हैं। तो यही चीज एफिडेविट के माध्यम से एनसीईटी ने 5 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। लेकिन हमारा जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद आया, एफिडेविट के बाद आया। एफिडेविट कब का है? 5 मार्च 2025 और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1 सितंबर 2025, यानी बाद का। माने एफिडेविट पे चर्चा होने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। और अभी 29 मई 2026 के जो रिव्यू पिटीशन है उसके निर्णय में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एनसीईटी ने जो छूट दी है वो उसको पावर नहीं है। एनसीईटी जो है आरटीई एक्ट के ऊपर नहीं है, तो इसीलिए उस छूट को उन्होंने माना ही नहीं। तो वो चूंकि एफिडेविट पुराना है, उसके बाद के निर्णय आ चुके हैं, लेकिन वो एफिडेविट किसी कारण से अभी वायरल हो गया सोशल मीडिया में। एफिडेविट अभी वायरल हुआ तो लोगों को लगा कि इसमें तो ये छप छूट का प्रावधान है, और उसी को आधार बना करके बिना सोचे समझे जो है वो पूरे तरीके से वायरल हो गया, और बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रहा है। हर जगह हर शिक्षक के ग्रुपों में, सोशल मीडिया में ये खबर चल रही है, और निश्चित रूप से प्रसन्नता भी व्यक्त की जा रही है। लेकिन ये समाचार बहुत हमारे शिक्षक साथियों के लिए घातक है कि इससे भ्रमित हो रहे हैं। तो मैं इस समाचार का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। अभी कल ही हम एनसीईटी गए थे, वहां के उप सचिव महोदय से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा था कि हम तो एफिडेविट